vectors. Okay, so we'll start with vectors. क्या है ये वेक्टर्स? सपोज करिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपके पास 20 रुपए है और मैंने 30 रुपए 30 रुपीज और दे दिए, टोटल कितना हो गया? ऑब्वियसली 50 रुपीज, खेल खत्म। दूसरा सवाल पूछता हूं, आप यहां से गए 2 किलोमीटर दूर और पहुंच गए अंबेडकर सर्कल, उसके बाद 2 किलोमीटर और चले, अब बताओ यहां से कितनी दूर पहुंच चुके होगे? दोबारा सुनना सवाल को, यहां से 2 किलोमीटर गए और पहुंच गए अंबेडकर, जवाब दीजिएगा चैट में। बच्चों ने कहा सर 4 किलोमीटर, गलत जवाब। भाई साहब मैंने क्या बोला, दोबारा सुनना, 2 किलोमीटर गए अंबेडकर सर्कल, उसके बाद 2 किलोमीटर और चले। ये तो बताओ कि किधर चले? अगर इधर चले हो तो शुरुआत से कहीं और दूर पहुंचोगे, इधर चले हो तो कुछ और दूरी होगी, हो सकता है भाई वापिस ही आ गए हो। यानी ये बताना सफिशिएंट नहीं है कि कितना चले, ये भी बताना पड़ रहा है कि किधर चले। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूं आपसे कि इस डस्टर पर मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, बताइए ये किधर जाएगी? ये डस्टर किधर जाएगा ये बताइए। भाई साहब अधूरा इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? हमें क्या मालूम किधर जाएगा? ये तो बताओ कि किधर लगाया है। यानी कि सिर्फ 50 न्यूटन कहने से काम नहीं चल रहा है, यह भी बताना पड़ेगा कि वो फोर्स किधर लगाया था। लेकिन जब मैंने 20 रुपए और 30 रुपए की बात करी तब तो तुमने जवाब फटाक से दे दिया 50 रुपीज। तब तो तुमने नहीं पूछा सर जी इस जेब में है या इस जेब में है। यानी कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको बताने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है कि वो चीज कितनी है, ये भी बताना पड़ेगा कि वो चीज किधर है। राइट डाउन the physical quantities that have magnitude as well as direction. The physical quantities that have magnitude as well as direction are called वेक्टर क्वांटिटीज। उन्हें वेक्टर्स कहा जाता है। हाँ तन्मय लेट ज्वाइन किया कोई बात नहीं बेटा, आई हैव जस्ट स्टार्टेड, ये मेरी पहली ही लाइन है, आज मेरी पहली लाइन लिखवाई है मैंने। द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। The physical quantities that have magnitude as well as direction are called vector quantities. ठीक है, examples, खूब सारे examples हैं। displacement, velocity, acceleration, force, और भी है, शायद सुने हो ना सुने कोई बात नहीं है, मोमेंटम। ये सब क्वांटिटीज को वेक्टर्स की श्रेणी में डाला गया है। और जो वेक्टर नहीं है उन्हें क्या बोला जाता है? मोटा मोटी भाषा में समझे तो स्केलर्स। जो वेक्टर नहीं है वो सब क्या है? स्केलर्स। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था रुपीज, नंबर ऑफ केले, डिस्टेंस, स्पीड, एक और नाम सुना होगा शायद, वर्क डन, एटसेट्रा। ईटीसी जनता को कई बार ना पता नहीं होता है, मेरे ख्याल में तुम्हें पता होगा। द स्पेलिंग ऑफ एक्चुअल स्पेलिंग ऑफ ईटीसी इज एटसेट्रा। कितने लोगों को पता थी ये बात? एटसेट्रा। कितने लोगों को पता थी भाई?
बचपन से बोलते आ रहे हैं, बचपन से तो बोलते आ रहे हैं। ETC मतलब एटसेट्रा, मतलब इत्यादि। जैसे कि ये तो वैसे ही हो गया, 2 1 जा 2। अब कौन सा 2 1 जा, कहां जा? 2 1s are 2, 2 2s are 4। किस किस को ये बात पता नहीं थी? बचपन से 10 सालों से बोले जा रहे हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। किस किस को पता नहीं थी? झूठ मत बोलना सालो, शर्माने की बात नहीं है। वैसे भी ऑनलाइन क्लास है, तुम्हारी शक्ल कोई नहीं देख रहा है। कोई नहीं कह रहा है कि मुझे मालूम नहीं था। बड़े तुम लोग यार, उस्ताद हो। चलिए कोई बात नहीं है। तो इस चैप्टर में हम स्केलर्स की नहीं बल्कि वेक्टर्स की बात करने वाले हैं। हाँ, यूनिट्स एंड डायमेंशन की डीपीपी कल सुबह भेजूंगा बेटा, क्योंकि ये चैप्टर जब तक चलेगा तब तक शुरुआत में 2-3 लेक्चर तक कोई होमवर्क नहीं बन पाएगा। तब तक हम यूनिट्स एंड डायमेंशन की ही डीपीपी करेंगे, ठीक है? तो एक डीपीपी मैं कल दूंगा, एक डीपीपी फिर मैं नेक्स्ट क्लास में फिर दूंगा, डोंट वरी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को किस तरीके से दिखाया जाता है। दो मैथमेटिकल टूल्स रहे हुए बस। हमेशा वेक्टर को एक तीर से दिखाया जाता है, वेयर दिस इज कॉल्ड टेल, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ वेक्टर। किसी भी इंग्लिश के अक्षर के ऊपर राइट साइड में तीर लगा दिया, इसको बोलेंगे क्या? वेक्टर ए। जरूरी नहीं यही हो, कुछ भी नाम दे सकते हैं, वेक्टर बी, वेक्टर एक्स, वेक्टर पी। दैट्स हाउ यू शो अ वेक्टर। वेक्टर की डायरेक्शन भले ही पीछे की तरफ हो तो भी इंग्लिश के अक्षर के ऊपर हमेशा राइट साइड में ही तीर लगाया जाएगा, यह ध्यान रखना। कई बार इनको नाम लेने का तरीका ऐसे है, जैसे मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अब वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। दिस इज ऑल्सो वन वे इन विच दे रिप्रेजेंट द वेक्टर ए बी वेक्टर, मतलब ऐसा वेक्टर जो शुरू हुआ है ए से और खत्म हुआ है बी पर। ओके, कोई भी वेक्टर ले सकते हैं अपन, किसी भी डायरेक्शन में हो। ओपी वेक्टर लिखते जाइए। इस तीर की लंबाई कितनी है सर? तीर की लंबाई इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अभी बताऊंगा, अभी सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि इंग्लिश के अक्षर पर राइट साइड में तीर लगा देते हैं। दैट्स हाउ वी नो दैट दिस इज अ वेक्टर। राइट डाउन द लेंथ ऑफ द एरो, द लेंथ ऑफ द एरो is called magnitude of vector. The length of the arrow is called magnitude of vector. अब किसी की लंबाई अगर 5 किलोमीटर हो गई तो कॉपी में कैसे दिखाएंगे? वैसे ही दिखाएंगे जैसे बचपन में ग्राफ बनाते थे, याद होगा। लेट अस से 1 डब्बा या 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है? तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर वेक्टर की मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे। एक सिंबॉलिक है ये, ठीक है? ये जो इसकी लेंथ है वेक्टर की, यहां से लेके 1 2 3 4 5 6, लेट अस से इस पॉइंट का नाम है ओ, लेट अस से इस पॉइंट का नाम है क्यू। तो हाउ डू यू डिफाइन ओ क्यू वेक्टर पर 2 लाइनें लगा दी। ये सिंबल हमने देखा हुआ है मॉडुलस के अंदर। सो दिस इज 6, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ ओ क्यू वेक्टर, ठीक है? जब मैं बोलता हूं ओ क्यू वेक्टर तो ओ क्यू के बाद में VECTUR नहीं लिखना है, ओ क्यू के ऊपर तीर लगा दिया बस। दिस इज द सिंबल ऑफ magnitude, this is the symbol of magnitude। कहीं पर भी ये बकवास लिखी हुई है, ये बकवास क्या जानकारी देती है? कितना। और कहीं पर ये जानकारी लिखी हुई है, ये क्या जानकारी देगा? कितना।
और किधर, मतलब क्या है? मैंने बोला शाहरुख, तुम्हारे मन में आया अच्छा शाहरुख हो सकता है शाहरुख खान हो सकता कोई और हो, क्योंकि दुनिया में हजारों शाहरुख है। आधी जानकारी है कितना। मैंने बोला बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, सब लोगों के दिमाग में एक ही बंदे की पिक्चर आएगी, सब लोग जानते हैं उसे। सारी जानकारी दे दी मैंने, सारी जानकारी दे दी मैंने। जब भी आपको ये बकवास दिखेगी, मतलब ये पूछ रहा है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, लेंथ कितनी है, ये जानकारी ये जब लिखा होगा तो इसका मतलब है कितना और किधर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। ड्रॉ अ वेक्टर इन कॉपी, ड्रॉ अ वेक्टर इन कॉपी ऑफ मैग्नीट्यूड 4 in that direction, in that direction। लिखो लिखो लिखो। बच्चे पूछ रहे हैं कौन सी डायरेक्शन? अरे यार दैट दैट दैट, अरे यार क्या बकवास है ये, दैट दैट नहीं आ रहा ना समझ में। सपोज करो क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठे हुए, दो टीचर आपस में बात कर रहे हैं कि यार उस बच्चे से बात हुई क्या आपकी, वो लंबे वाला? अबे लंबे वाला तो कई है यार। अरे नहीं 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 नहीं, वो जो लंबा भी है यार काला भी है। अरे यार लंबे और काले भी 3-3 है। नहीं, वो जो मोटा सा गेंडा भी है। तो पहचान जाएगा हाँ। तो मेरा तुम्हारा सबका कोई ना कोई नामकरण किया गया है। क्यों किया गया नामकरण? पहचान के लिए। फोन करके बात करें भाई साहब वो डायरेक्शन, तो दूसरा वाला कहेगा अबे कौन सी, अरे यार वो अबे कौन सी। इसीलिए वेक्टर्स को पढ़ने के लिए हमें उनका करना पड़ेगा, नामकरण करना पड़ेगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ वेक्टर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुना होगा शब्द नॉमेनक्लेचर, मतलब नामकरण कैसे किया गया या कैसे किया जाए। तो हमने, तुमने और दुनिया के सारे लोगों ने बैठ करके डिसाइड किया कि यार देखो ऐसा है कि करोड़ों अरबों वेक्टर्स हैं, अब सबके अलग अलग नाम दे देंगे तो फंस जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा काम। तो चलो एक काम करते हैं, कोई भी वेक्टर अगर x डायरेक्शन में हो, आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z डायरेक्शन, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, दिस डायरेक्शन इज द z डायरेक्शन। ये दिखा रखी है ऐसे यहां पर, लेकिन यह है 3D के अंदर। लोगों ने डिसाइड किया कि यार जो भी वेक्टर x डायरेक्शन में होगा ना, जो भी वेक्टर x डायरेक्शन में होगा उसका नाम हम ऐसे करेंगे, वेक्टर a, लेट अस से नाम है वेक्टर a 5i कैप। ये क्या लिख दिया, आई कैप? ये 5 इंटू आई कैप नहीं है, जैसे मान लीजिए शाहरुख इंटू खान नहीं है। ये क्या है? ये नामकरण है। 5i कैप देखते ही पूरी दुनिया का हर आदमी एक ही बात समझता है कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 और डायरेक्शन है पॉजिटिव x डायरेक्शन। सिमिलरली y डायरेक्शन में जो जो वेक्टर्स थे उनको नाम दिया, लेट अस से tan j कैप। एग्जांपल ले रहा हूं 10 तो, लेकिन j कैप सब में फिक्स है, j कैप सब में फिक्स है। और z डायरेक्शन में कोई तो नाम दे दिया, लेट अस से e से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वैल्यू दे दी लेट अस से 12k कैप। अब ये i कैप j कैप क्या बकवास है? अगर बीकानेर में इजाद हुए होते वेक्टर तो नाम रखते छोटू मोटू जोशी, रख दिया ऐसी नाम। यार तेरा नाम पुलकित गंभीर है, क्यों है? अरे यार इसका कोई कारण थोड़ी है, क्यों का कोई कारण थोड़ी है।
हाँ, पुलकित गंभीर है, अब आगे की बातें करो। ये 3 नामकरण कर लिए, अब आगे की बातें करो। ठीक है, लिखो इनको। 5 इंटू आई कैप नहीं है, 5 आई कैप। सर इसका मतलब क्या है? सुनो, ये क्या लिखा हुआ, सुनो, पहले सुन लो। दिस इज अ वेक्टर whose name is a vector, magnitude is 5 and direction is positive x direction. हम, तुम और दुनिया के सारे लोग जैसे ही 5 आई कैप को देखते हैं, सभी लोगों के मन में एक ही विचार आता है, that it is a vector whose magnitude यानी length is 5 and the direction is positive x direction. सपोज करिए किसी ने लिखा कोई तो वेक्टर f, नाम अपनी मर्जी से, मान लीजिए लिख दिया -20j कैप। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे? वेक्टर f इज इक्वल टू -20j कैप। इसका मतलब पूरी दुनिया समझती है कि एक ऐसा वेक्टर है जिसका नाम तो है वेक्टर f, मैग्नीट्यूड है, ध्यान सुनना, याद करो, मैथ्स में बताते हैं मैग्नीट्यूड इज नेवर नेगेटिव, तो इसका मैग्नीट्यूड अभी भी 20 ही है। इसका मैग्नीट्यूड अभी भी 20 है, ध्यान रखना, -20j का भी मैग्नीट्यूड 20 है। तो फिर ये माइनस क्यों लगाया है? और बेटर लिखो इसको देखो, ऐसे लिख सकते हैं 20 -j क्या है? सही क्या है? ये है कि ऐसे दोनों सही है। फीलिंग क्या है? ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका नाम है वेक्टर f, डायरेक्शन है y की अपोजिट और लेंथ है 20। लिख लेना अपनी कॉपी में, वेक्टर f इक्वल टू -20j कैप। देखते ही अमेरिका में भी बैठा हुआ बंदा यही समझता है कि इट इज अ वेक्टर हुज नेम इज वेक्टर f, डायरेक्शन इज -y and the magnitude is 20. नामकरण, और नामकरण का कोई कारण नहीं होता है, नाम रखने का कोई कारण नहीं होता है। ये मत कहना आई कैप भी क्यों रखा, मर्जी है लोगों की यार। एक्स कैप भी रख सकते थे, बिल्कुल सही बात है, कई जगह आपको एक्स कैप भी दिख जाएगा, वाई कैप भी दिख जाएगा, जेड कैप भी दिख जाएगा, बट 99% केसेस में आई कैप, जे कैप, के कैप। बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने अभी भी बताया, किसी ने ये बकवास लिखी है, तुम ये बकवास अमेरिका में बैठे हुए फ्रेंड को व्हाट्सएप करो, वो कहेगा अच्छा कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 20 है, लेकिन वो झटाक से तुम्हें रिप्लाई बैक करेगा भाई डायरेक्शन तो बता। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि तुमने बोला आज मेरे घर पे शाहरुख आ रहा है, तो सामने वाला कहेगा शाहरुख खान तो तेरे घरे कौन आज के वाला तो तुम उसे भेजोगे भाई ढंग से देख क्या लिखा हुआ है। अब वो कहेगा हाँ अब समझ में आ गया, आधी जानकारी है, पूरी जानकारी है। मैंने आपको कहा था ये शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर पूरी की पूरी जानकारी लिखी हुई है। क्या पता लगता है इससे? इट इज अ वेक्टर हुज नेम इज वेक्टर सी, डायरेक्शन इज पॉजिटिव z डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड इज 20। दिस इज नॉट 20 into k cap, दिस इज 20 k cap। ये तो बकवास सी बात हो गई। दुनिया में करोड़ों वेक्टर्स हैं यार, तो तुमने 3 जनों को नाम दे करके ऐसा क्या उखाड़ लिया? ऐसे क्या करोड़ों को कोई उनको नाम देते रहेंगे क्या? नहीं, राइट डाउन, कॉपी में लिखिए। इफ वी रिमेंबर ओनली these 3 names, if we remember only these 3 names,
comma, we can represent all other vectors of this universe. We can represent all other vectors of this universe. सिर्फ 3 नाम याद करके सारे के सारे वेक्टर्स लिखना सिखाऊंगा। कैसे, आइए देखते हैं। सपोज करिए किसी ने पूछा कि यार ये वेक्टर का नाम क्या है। लेट अस से दिस इज O, दिस इज P। द वेक्टर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम लेट अस से 0,0 एंड टर्मिनेटिंग ऑन लेट अस से 4,5। किसी ने पूछा इसका क्या नामकरण करोगे? तो यार ये ना तो x डायरेक्शन में है, ना ही y में और ना ही z में, तो क्या अलग नामकरण करते रहोगे? ऐसे तो पागल हो जाएंगे। तो लोगों ने क्या दिमाग लगाया, सुनिएगा। लाइन लिखी अपनी कॉपी में। आज के बाद हम इस निशान को प्लस नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे, क्या बोलोगे? उसके बाद सुनते जाओ। आज के बाद ये निशान जिसको आज तक तुम प्लस बोलते आए हो, उसे प्लस नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? उसके बाद। क्या बकवास है? दिवाली की छुट्टियां हुई, तुम्हारी जेब में 98 भी नहीं थी, 0 रुपए थे। उसके बाद दादी ने तुम्हें दिए 300 रुपए। उसके बाद दादा से मिले 400 रुपए। टोटल कितने हो गए? 700 रुपए। यानी शुरुआती सिचुएशन के मुकाबले अब आप 700 रुपए अमीर हो चुके हैं। क्या बकवास कर रहे हो? यहां से यहां जाने के हजारों रास्ते हैं। ट्यूं 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 एक रास्ता, 4 कदम चलो एक्स डायरेक्शन में, टिंग 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 ट्रू। उसके बाद 5 कदम चलो वाई डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5। कहां पहुंच गए? वहीं पहुंच गए। यानी शुरुआती स्थिति के मुकाबले अब कितनी दूर खड़े हो? व्हाट इज योर गेन? शुरुआती स्थिति के मुकाबले कितने अमीर हो चुके हो? पहले स्कूल में खड़े थे, अब कितनी दूर पहुंच चुके हो? सो यही है मेरा ये वाला वेक्टर, यानी अब उसका नाम हो गया 4i कैप प्लस 5j कैप। दुनिया के सारे वेक्टर्स को मैं इसी तरीके से i कैप, j कैप और k कैप की फॉर्मेट में लिख सकता हूं। लिखिए। कुछ समझ में आ रहा है सर, लेकिन पूरा नहीं आ रहा है, मुझे पता है। देखता जाए, चैप्टर बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि चैप्टर की थीम पता है क्या है? चैप्टर की थीम है कि 2 और 2 मिलकर 4 नहीं होते हैं। आज का लेक्चर जब खत्म होगा तो आपकी मम्मी पूछेगी बेटा आज क्या पढ़ा? तुम कूदते कूदते बोलोगे मम्मी आज पढ़ा कि 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते। मम्मी कहेगी अल्लाह होगी पढ़ाई, बैठ जा घर पे, आज के बाद मत जाना उस कोचिंग में। नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो। बच्चे चैट में लिख रहे हैं मजा आ रहा है सर। ओ ओ तो अभी ये देखो हमारे जागृत जी फटाक से बोले। जागृत जी क्या है कि थोड़ा बहुत यहीं से इधर से पढ़ करके आए हैं और हमारी परीक्षा लेते रहते हैं।
कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। सब आ जाएगा यार। पूरी एक एक चीज लिखना, एक एक चीज लिखना भाई। क्या कहना चाह रहे हो? कहना ये चाह रहे हैं कि किसी ने पूछा ये वेक्टर बताओ जो कि 0,0 से शुरू हो रहा है मान लीजिए, और 2,-5 पर टर्मिनेट हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। राइट में गए यानी पॉजिटिव x, लेकिन नीचे गए यानी -y। तो मान लीजिए इसका नाम है ए बी, तो ए बी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है? जवाब है 2i कैप, उसके बाद 5 - j कैप, वन मोर मेथड 2i कैप -5j कैप। ये इसका नामकरण है। ये मत पूछना मुझसे सर जी 2 - 5 तो -3 हो गया ना। अभी बताऊंगा कि 2 - 5 -3 नहीं हुआ। ये इसका नामकरण है। सलमान हबीब, सलमान 2 हबीब आई कैप प्लस शाहरुख खान, 2 बंदे मिल गए। तो 2 बंदे मिल गए तो क्या ये सलमान खान बन गया? क्या नहीं बना? तो ये क्या है? ये नामकरण है, ये नामकरण है। सर जी दिमाग मत खाओ, बताओ तो सही 4i कैप प्लस 5j कैप बराबर कितना है? जवाब है 4i कैप प्लस 5j कैप बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप। बालक पूछ रहा सर इसको नोट्स में हिंदी में लिखना है क्या? तो भाई मैं कोई हिब्रू भाषा बोल रहा हूं क्या? जी हाँ, ऐसे ही लिखना जैसे मैं बता रहा हूं, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही लिखना है। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये क्या? ये नामकरण का तरीका है। ये नामकरण का तरीका है। सिमिलरली अगर कोई पूछ ले कि भाई साहब इस वेक्टर को क्या नाम दोगे जो कि 0,0,0। सर सभी वेक्टर 0, 0, 0 शुरू होना जरूरी है क्या? ना, सब आ जाएगा धीरे धीरे। और एक कोऑर्डिनेट है जिसे मैं कॉपी में दिखा तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी रफली दिखा रहा हूं। मान ले 1,2,4 मान ले, क्योंकि 3D में कॉपी में तो दिखा नहीं सकता। यूं समझ ले कि 1 कदम इधर गया, 2 कदम इधर गया, उसके बाद 4 कदम बाहर आ गया। तो इसको फील करने के लिए, इसको फील करने के लिए लेट अस से ये पॉइंट है, लेट अस से इसका नाम है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए को कैसे लिखूंगा? इमेजिन कर जिस कमरे में तू बैठा है उसका ये वाली साइड है 1 मीटर, ये वाली साइड है 2 मीटर, और ये वाला एज है 4 मीटर। एक चींटी पहले 1 मीटर चली, 1i कैप। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? प्लस मत बोलना, क्या है ये? उसके बाद 2 कदम चली भाई साहब y डायरेक्शन में, उसके बाद 4 कदम चली z डायरेक्शन में। तो इस कमरे का जो तुम्हारा बॉडी डायगोनल वेक्टर है ना, जो इस कोने से शुरू हुआ और बॉडी डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे खत्म हो रहा है, ये वाला जो वेक्टर है, काश तू मेरे साथ बैठे तो मैं तुझे समझाता, ये वो वाला वेक्टर है। अगर तुम्हारे कमरे की डायमेंशंस मान लो 1 मीटर बाई 2 मीटर बाई 4 मीटर है एग्जाम्पल के लिए,
सर जी ये क्या लिखा आपने 1 + 2 + 4, ये तो 7 होगा ना? नहीं होगा, तो क्या होगा बताऊंगा अभी। क्या होगा बताऊंगा अभी, लेकिन ये बता रहा हूं कि 7 नहीं होगा। जस्ट वन एग्जाम्पल, 3D को मैं डायग्राम में तो दिखा नहीं सकता हूं कॉपी के अंदर तो, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको, हाउ टू गिव नेम्स टू द वेक्टर्स। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ अ वेक्टर starting from 0 0 and terminating at 6, 8. Also find its magnitude, which is also called length. अपने हाथ से जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा फील आएगी। लिखना शुरू करिए, इंतज़ार मत कीजिए कि सर कर देंगे। जैसे ही मुझसे कहा जाता है कि ऐसा वेक्टर जो 0, 0 से शुरू हो रहा है और 6, 8 एग्जाम्पल के लिए रहा, ये है मेरा वेक्टर। लेट अस से इसका नाम है कुछ तो AP, कुछ भी नाम है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं तो हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी AP वेक्टर? 6 कदम गया होगा X डायरेक्शन में, उसके बाद 8 कदम गया होगा Y डायरेक्शन में। ये वाला वेक्टर है वो, ये वाला वेक्टर है ये वाला। क्या तुम इसकी लेंथ नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इफ दिस लेंथ इज 6, दिस लेंथ इज 8, देन दिस लेंथ विल बी, यानी AP वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी कि 36 + 64, 100 का √10। एक बच्चे ने -10 भी लिखा है। 10 तो ये तो कोई नई चीज नहीं है, बहुत जबरदस्त नई चीज है, ध्यान से देख। 6 + 8 14 नहीं है, n है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि 6 और 8 मिलकर हमेशा 14 नहीं होते। नो स्मार्ट नो सेफ मोर्टी। डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बोला गगन आपने, बिल्कुल सही बोला आपने। डिस्टेंस फॉर्मूला बचपन में सिखाते हैं क्लास 9th में और 10th में कि 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस। वेरी नाइस। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, तो सर इसमें और इसमें क्या फर्क है? बहुत फर्क है। ये जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये इंफॉर्मेशन अमेरिका में किसी को भेजोगे तो वो ये समझ जाएगा कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो 0, 0 शुरू हुआ और 6, 8 पे खत्म हुआ है, और उसका लेंथ या उसका मैग्नीट्यूड 10 है। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन से ये पता लगता है कि लेंथ 10 है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहीं पे ही साफ क्लियर कर दूं मैं तुम्हें। 6 + 8 आज तक 14 ही होते थे, आज पता लगा कि 6 और 8 मिलकर के 10 है। सर जी कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है, पूरा भरपूर नहीं आ रहा। आएगा 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 आएगा। अगला क्वेश्चन लिख, अगला क्वेश्चन लिख, अगला क्वेश्चन लिख, अगला क्वेश्चन लिख।
एक एक चीज चबा चबा के पढ़ा रहा हूं मैं, चबा चबा के, एक एक स्टेप पे ध्यान देना है। बिल्कुल हर चीज, एक एक स्टेप, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं। 4 चीजें पूछी हुई है यहां पर। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल मैग्नीट्यूड। सुनना 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 सुनो। एक बंदा 5 कदम चला, उसके बाद 11 कदम और चला। बताओ अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूर खड़ा है। फटाक से आंसर मत बोलना, 16, ठीक है। तो खैर ये तो बहुत ही आसान काम है भाई साहब। अरे आंसर क्यों लिख रहे हो यार। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ऑब्वियसली 5। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? -11 आई कैप है, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, ये लिखा 5 + 11, ऑब्वियसली 16। ध्यान सुना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर ए तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें दो दो इंफॉर्मेशन निहित की हुई है, कितना और किधर। लेकिन जैसे ही मैं इसके दोनों डंडियां लगाता हूं यानी मैग्नीट्यूड लेता हूं, अब ये बन जाती है एक स्केलर क्वांटिटी। इसलिए 5 और 11 मिलकर 16 होने ही थे। इसमें नई बात क्या है? तो ये क्या है? ये भी तो ऊपर लिखा हुआ है ना 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 ना, ध्यान से देखना। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आजा। वेक्टर ए 5i कैप, वेक्टर बी -11i कैप। जवाब दीजिएगा, क्या 5 - 11 -6 होगा या नहीं होगा? जवाब दीजिएगा कि क्या 5 - 11 -6 होगा या नहीं होगा? कम ऑन, जवाब दीजिए। सोच समझ के जवाब दो यार। आधे बच्चों का जवाब आ रहा है यस, आधे बच्चों का आ रहा है नो। ध्यान से सुन लो, दोबारा सुन ले, दोबारा सुन ले। ये क्या है? देखो, ये अपने आप में एक वेक्टर, ये अपने आप में एक दूसरा वेक्टर, और 2 वेक्टरों को जोड़ने से कोई तीसरा वेक्टर। वेक्टर ए यानी 5 कदम गया आई कैप में, टिंग 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 टिंग, 5 कदम। उसके बाद 11 कदम गया माइनस आई कैप में, टिंग 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 टिंग। 5 कदम गया आई कैप में, उसके बाद 11 कदम गया माइनस आई कैप में। अब अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूर खड़ा है? कम ऑन यार, क्या अपनी शुरुआती जगह से 6 कदम पीछे नहीं खड़ा हुआ क्या? सर पूरा समझ में नहीं आ रहा। आएगा आएगा आएगा, देखता जा देखता जा। सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक तीसरा वेक्टर है, लेट अस से उसका नाम है वेक्टर सी। वेक्टर सी बराबर -6i कैप। तो अब बता वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड विच इज सेम एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का आंसर होगा 6।
मजा नहीं आ रहा सर जी, कुछ कुछ चमक रहा है, पूरा नहीं। मेरे को पता है किस स्पीड से चमकता है, खूब सारे एग्जाम्पल्स लेने से ही चमकता है बेटा। लिखता जा लिखता जा लिखता जा, आज की क्लास खत्म होने तक, आज की क्लास खत्म होने तक तू पक्का ये सीख चुका होगा कि 5 और 11 मिलकर हमेशा 16 नहीं होते। थोड़ा अजीब लग रहा है तो फिर एक काम करना, किताब से पढ़ के देखना बेटा, किताब से पढ़ के देखना जरी। ये तो अजीब लग रहा है, वो अजीब की पावर 4 लगेगा, क्योंकि उसमें लगातार ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स नहीं होते। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। बालक पूछा कौन सी बुक? अगर मुझे किताब से पढ़वाना ही होता तो मैं पहले नाम बोल देता ना भाई, तू तो इसी को देख, इसी में सब किताबें हैं बेटा। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं हो सकता है समझ पा रहा हूं कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा हजम करना मुश्किल हो रहा है। आई विल कम बैक टू इट, डोंट वरी, आई विल कम बैक टू इट। थोड़ा सा हजम करने में तकलीफ हो रही है, तो मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं पहले और दूसरे लेक्चर में तो इस चैप्टर को बर्बाद करूंगा, फिर आबाद करूंगा। ये क्या बकवास है, पहले ही आबाद कर दो? ना 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 ना, सोच यार, तूने आज तक 12 साल से पढ़ाई करते हुए क्या सुना है? 5 और 6 हमेशा 11 होते हैं। आज मुझे उस बात को गलत साबित करना है कि 5 और 6 हमेशा 11 नहीं होते, तो कुछ टाइम तो लगेगा ना यार, देखता जा। फिलहाल इसका आंसर मैंने लिख दिया है, लिखते जाइए, बच्चों की चीज बन जाएगी आपके लिए आने वाले टाइम में, लेकिन अभी लिखते जाइए, जितना ज्यादा लिखेंगे। शायद और समझ में आएगा। कम ऑन, ये ट्राई करिए क्वेश्चन। और अब की बार सारे बच्चे आंसर देंगे भैया, बैठे नहीं रहेंगे, ठीक है ना, बैठे नहीं रहेंगे। Given vector A equal to 7 I cap, vector B equal to 24 J cap. Find this. बिल्कुल सिंपल भाषा में सवाल दिया एक। बस एक बात का ध्यान रखना कि 5 रुपए और 20 रुपए मिलकर होते हैं 25 रुपए, यानी रुपयों में रुपयों को ही जोड़ा जा सकता है और जवाब भी रुपये ही है। ठीक वैसे ही एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर मिलकर के बनेंगे कोई तीसरा वेक्टर, वेक्टर ही बनेगा। लेकिन दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। तो ऑब्वियस है 7 आई कैप एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है जी 7। 24 जे कैप एक दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है जी 24। वेक्टर ए मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली 7 प्लस 24। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली प्लस ही तो किया है। बस यही जुगाड़ जबरदस्त है, यही जुगाड़ बहुत जबरदस्त है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दो वेक्टर्स को ऐड करने पर कोई तीसरा वेक्टर मिलेगा। वेक्टर ए इज 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप। अभी अभी बताया था कि कोई वेक्टर अगर आई कैप और जे कैप की फॉर्मेट में लिखा हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से।
7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर निकालना, अंडर रूट 625, यानी कि जवाब है 25। तो इस चैप्टर का पर्पस क्या है? सुनना। एक आम आदमी को जब ये दो चीजें दिखाते हैं, ये दोनों, ये वेक्टर ए मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल मैग्नीट्यूड, तो वो कहता है तो सेम ही है। यही चीज बताना चाह रहे हैं, ये दोनों सेम नहीं है। ये बात समझाने में ही मुझे 1-2 लेक्चर लगेंगे। देख लो, दोनों का आंसर अलग अलग आया है। अच्छा, कुछ थोड़ा तो खोपड़ी में घुसना शुरू हुआ है, पूरा नहीं, मुझे पता है। और देख। हाँ, तो देखिए, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है 7, ये भी बहुत ही ऑब्वियस है 24, और किसी ने पूछा इसका मैग्नीट्यूड यानी कि 7 प्लस 24 ऑब्वियसली 31। तो सर ये चीज पूछी क्यों तुमने? क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो लिखा हुआ कचरा है और ये जो लिखा हुआ कचरा है, ये दोनों चीजें अलग अलग दुनिया से आई हुई हैं। और एक आम बच्चे को पहली बार, किसी भी आम इंसान को ये चीज दिखाओगे तो वो कहेगा यार ये बकवास और ये बकवास तो एक जैसी तो दिख रही है। बस यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि ये बकवास तो बिल्कुल 31 है, लेकिन ये कुछ और है। क्या है अभी बताऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो वेक्टर्स को ऐड करने से एक तीसरा वेक्टर मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लेट अस से मैंने इसका नाम रख दिया सम वेक्टर सी। वेक्टर ए 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप। अभी बताया था, एक एग्जांपल लिया था 6,8 वाला, और मैंने पूछा था कि, अब क्वेश्चन पूछा क्या, देखो क्या पूछा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पूछा है, यानी कि दूसरी भाषा में वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो भैया वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अभी देखा था। कैसे सर? ये लेंथ शायद 7 रही होगी, ये 24 रही होगी, इसलिए ये लेंथ इट विल बी अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, पूरा निकालेंगे, तो इट विल बी रूट 625, यानी कि 25। सर पूरा समझ में नहीं आ रहा। देखता जा। मैंने कहा ना, मैं पहले लेक्चर में तो लगभग तुझे बर्बाद करूंगा और फिर आबाद करूंगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। given a vector p equal to 2i cap plus 6j cap plus 3k cap, find vector p magnitude। वेक्टर p, सम अदर वेक्टर p, नाम बार बार चेंज कर रहे हो, हाँ मर्जी है भाई, अपनी मर्जी है। 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, फाइंड वेक्टर p मैग्नीट्यूड। तो अब सुनिएगा, यहां पर सिर्फ देखें, बाद में लिखें। सोचो अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता, तो आंसर कैसे निकालते? टिंग 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 टिंग, 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये तो क्लियर है। इसमें भी दिक्कत है क्या? बोलो यार, चैट में लिख के बताओ, इसमें भी दिक्कत है क्या? अब क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये कोई वेक्टर है क्या? जी हाँ, ये वेक्टर है। क्या इस वेक्टर के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। ये एक ऐसा वेक्टर है जो 0,0,0 से शुरू हुआ होगा और 3D में
अब उसको दिखा तो नहीं सकता हूं मैं, इसलिए रफली ड्रॉ कर रहा हूं। 2,6,3 पर टर्मिनेट हुआ होगा। जैसे ही मेरे मन में मुझे दिखता है वेक्टर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, मेरे मन में क्या विचार आते हैं? ये एक ऐसा वेक्टर है विच स्टार्टेड फ्रॉम 0,0,0 एंड टर्मिनेटेड ऑन 2,6,3। कॉपी में नहीं दिखा पा रहा हूं तो अपने कमरे में देख। इमेजिन कर तेरा कमरा, इमेजिन कर तेरा कमरा 2 मीटर लेंथ, 6 मीटर विड्थ एंड 3 मीटर हाइट का है। सर हाइट तो ये होती ना, अरे की बात है यार। सपोज कर तेरा कमरा 2 मीटर बाई 6 मीटर बाई 3 मीटर का है। ये बंदा चीख चीख के पुकार के क्या कह रहा है? मैं एक चींटी हूं जो शुरू हुई थी 0,0,0 से, 2 मीटर चली एक्स में, उसके बाद 6 मीटर चली वाई में, वहां पहुंच गई, उसके बाद 3 मीटर चली वहां पहुंच गई। तुम्हारे कमरे में उस पॉइंट से बॉडी डायगोनली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच गई है। यानी ये जो वेक्टर है जो तुम्हारे रूम का बॉडी डायगोनल है, क्या तुमने बचपन में नहीं सीखा कि किसी क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल कैसे निकाला जाता है? याद आ रहा है क्या? जवाब है √L² प्लस B² प्लस H²। याद नहीं आया क्या? यानी वेक्टर P का मैग्नीट्यूड है भाई साहब 2² प्लस 6² प्लस 3²। सॉल्व करना, आंसर आएगा 7। कितनी अजीब बात है। 2 प्लस 6 प्लस 3 ऐसे लिखा हुआ है। अगर अज्ञानता में पढ़ो तो 2 6 8 और 3 11 होना चाहिए था। ये तो 7 ही है। ऐसा ही है बाबा, ऐसा ही है। एक रूम के डायमेंशंस अगर L लेंथ, B उसकी ब्रेड्थ और H अगर हाइट है, then the body diagonal is given by √L² plus B² plus H²। तो क्या सिखाना चाह रहे हो? लाइन लिखो। If any vector is written, लाइन लिखिए, if any vector is written WRITTEN in the format AI cap plus BJ cap plus CK cap, ABC की कोई भी वैल्यू हो सकती है, then its magnitude is given by √A² plus B² plus C²। अगर कोई भी वेक्टर इस फॉर्मेट में दे रखा हो सकता है इसमें से A 0 हो जाए तो कोई बात नहीं, 0 लगा देना। हो सकता है C 0 हो जाए, K कैप वाला पोर्शन दिया ही ना हो तो कोई बात नहीं, C 0 हो जाएगा भाई, क्या हो गया। ये फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली याद रखें, और इतना कोई खतरनाक फॉर्मूला भी नहीं है। सर जी फील कहां से आई? फील आई तेरे इस रूम के बॉडी डायगोनल की लेंथ से। क्वेश्चन लिखिए।
4 अलग अलग वेक्टर्स दे रखे हैं। सर जी ये कितने वेक्टर हैं? ये एक ही वेक्टर है। ये 6 आई कैप अपने आप में एक अलग वेक्टर है, 8 के कैप अपने आप में एक दूसरा वेक्टर है, 6 आई कैप प्लस 8 के कैप कोई तीसरा ही वेक्टर है। फील करना, अगर कोई कहे 6 आई कैप, ये ले अकेला खेल खत्म। कोई कहे 8 के कैप, ऐसे जेड में मान ले, 1 मिनट के लिए इधर कर देता हूं, ये वाई डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में है, ये पूरा भी एक वेक्टर है, एक सिंगल वेक्टर है, ये एक सिंगल वेक्टर है। कौन सी डायरेक्शन में है? ना एक्स में है ना वाई में है, ये कुछ ऐसा है, टेढ़ा वेक्टर है। ठीक है, निकालिए आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया है, अभी जो फॉर्मूला बताया उसी पर बेस क्वेश्चन दिया है भैया, अभी जो फॉर्मूला बताया उसी पर बेस क्वेश्चन दिया है, और जवाब देंगे सब लोग, बैठे नहीं रहेंगे ऐसे चुपचाप लल्लू की तरह। पता नहीं क्या सोचते रहते हो यार। सारे आंसर्स एक साथ दो क्या? 1 2 3 4 सारे लल्लू निकाल के दोगे क्या? सारे आंसर्स एक साथ दो। अभी अभी क्या समझाया? देखिए मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही कम बच्चे जवाब देने में इंटरेस्टेड लग रहे हैं मुझे, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि जिस दुनिया में तुम लोग आए हो IIT जेईई की तैयारी करने, वहां पर ऐसे काम नहीं चलता भैया, वहां पर ऐसे काम नहीं चलता जैसे तुम सोच रहे हो, बैठ करके इंतजार कर रहे हो। चमक ही नहीं रहा जनता को। अच्छा, निराली जी ने अब पहले का आंसर निकाला है 10। वाह भाई वाह, जनता कहीं की कहीं पहुंच गई। अरे यार अभी क्या समझाया तुम्हें, अभी क्या समझाया तुम्हें? कोई भी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्मेट में लिखा हुआ तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सुन लो, तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखूंगा, इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64 100 का अंडर रूट 10। ओके सर, ये 7 आई कैप माइनस 3 जे कैप है, कोई बात नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा? ध्यान सुनना, 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर नहीं आएगा, बल्कि -3 का होल स्क्वायर आएगा। सो 49 प्लस 9, 49 माइनस 9 नहीं, क्योंकि -3 का होल स्क्वायर है ये, ध्यान रखिएगा अगली बार से। सो इट विल बी अंडर रूट 58। थर्ड पार्ट, 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ध्यान से देख, ये 8 आई कैप माइनस 2 आई कैप है, तो इसको पहले ठीक से लिखना पड़ेगा, यानी ये तो 6 आई कैप है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई साहब? 6 है। कम ऑन यार। लास्ट वेक्टर फिर से आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, निकालना आंसर आएगा 7। बोलो भाई, गलतियां समझ में आ रही है क्या? अब क्या आंसर दो? अब मत दो आंसर, अब मुझे बताओ कौन सा पार्ट रिपीट करना है। और सारे बच्चे जवाब दिया करो यार, जवाब नहीं दोगे तो भैया तुम्हारे लुट जाओगे तुम। सही कह रहा हूं मैं। जो भी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्मेट में लिखा हो तो उसमें, ठीक है, 8 आई कैप माइनस 2 आई कैप है भाई, ये 8 आई कैप माइनस 2 आई कैप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कुछ समझ में आना शुरू हुआ सर। आइए आइए देखते देखते देखते, आइए देखते हैं।
सवाल ही सवाल है, सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल। कम ऑन, बड़ी जल्दी तेरे को याद आया जब धीरे कौशिक है। डी वाले में क्या समझाना है, सब कुछ आई कैप जे कैप के कैप में दिया हुआ था बेटा। आई कैप वाली टर्म का स्क्वायर प्लस जे कैप वाली टर्म का स्क्वायर प्लस के कैप वाली टर्म का स्क्वायर। चलिए चलिए जवाब दीजिए, चलिए 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 जवाब दीजिए, सवाल का जवाब आने दो। गगन शर्मा जी कह रहे हैं 13 फॉर बोथ। अच्छे, तो सभी बच्चों का गलत है। अब सुनो आंसर, इसका आंसर है जी 14। इसका आंसर है जी नहीं बता सकते। NBS नहीं बता सकते। लुट गए, बर्बाद हो गए सर, हमने तो 10 बोल दिया, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कर दिया। अबे रुक तो सही भाई, ढंग से देख तो सही क्वेश्चन को। ये बकवास क्या है, ये बकवास क्या है, इसे समझाने के लिए हमने बनाई एक पीपी थ्योरी। पीपी, प्रेमी प्रेमिका। इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है, समझ में नहीं आ रहा है, समझाने के लिए और समझा रहा हूं। उसके लिए हमने बनाई एक थ्योरी, उस थ्योरी का नाम है प्रेमी और प्रेमिका थ्योरी। आइए देखते हैं क्या है। प्रेमी और प्रेमिका की गुटरगू हुई कोचिंग में, बात हो गई, अभी अपन वहां मिलेंगे, वहां वहां वहां, तू पहले चलना, मैं बाद में आऊंगा। प्रेमिका गई किसी वेक्टर ए की तरफ, पी की तरफ, सॉरी। उसके बाद भगवान जाने किधर गई। वेक्टर पी मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर क्यू मैग्नीट्यूड, मतलब कितना चली, मतलब पेट्रोल का खर्चा, मतलब डिस्टेंस। ऑब्वियसली पहले 6 किलोमीटर चली, फिर 8 किलोमीटर चली, पेट्रोल का खर्चा 40। बंदा गए, अब बंदे को कहां पहुंचना है, बंदे को कहां पहुंचना है, बंदे को पहुंचना है, बंदे को यहां पहुंचना है। बंदा चला, बंदी चली वेक्टर पी की तरफ, उसके बाद वेक्टर क्यू की तरफ। तो इस बकवास का मतलब क्या है, अब प्रेमी प्रेमिका के बीच की दूरी, दोबारा सुनना, दोबारा सुनना, सेटिंग हुई, प्रेमी प्रेमिका ने बात बोला, अपन वहां मिलेंगे, वहां प्रेमिका चली, गाड़ी पे चली वेक्टर पी की तरफ, कितना चली 6। उसके बाद कितना चली, ये क्या लिखा है, कितना 8, टोटल कितना चली, यानी कि डिस्टेंस है ये बकवास 14। अब प्रेमिका यहां पहुंच चुकी है जी, प्रेमिका यहां पहुंच चुकी है जी, और प्रेमी यहां है भाई साहब। अब अगर जे प्रेमी है शाना, तो वो घूम के तो जाएगा नहीं, वो कैसे जाएगा, सीधा। यानी अब प्रेमी और प्रेमिका के बीच की दूरी क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट। बार 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 एक ही एक बात बोल रहा हूं
कि 8 और 6 मिलकर हमेशा 14 नहीं होते। तो सर 10 तो हो सकते हैं, जैसा आपने अभी निकाला था 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब एक बात बता, इस क्वेश्चन में वेक्टर p दिया हुआ है नहीं, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। वेक्टर q किधर दिया हुआ है? जवाब है क्वेश्चन ही अधूरा था, क्वेश्चन ही पूरा नहीं था। क्वेश्चन में यह बताया ही नहीं था कि 6 कदम चलने के बाद 8 कदम तुम टेढ़े चले कि सीधे चले कि मेढ़े चले कि वापस आए। अब बताइए डिस्टेंस कितनी है, बताइए डिस्टेंस कितनी है? ओ भाई साहब मुझे क्या पता, इसलिए आंसर है नहीं बता सकते। कुल मिलाकर के पूरी बकवास क्या है? ये कचरा क्या है? डिस्टेंस। ये कचरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये फर्क है वेक्टर्स और स्केलर्स के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच की दूरी है ये। बोलो कुछ कुछ समझ में आ रहा है या टोटली ऊपर से जा रहा है? ऐसा लग तो रहा है कि हाँ यार कुछ कुछ बातें तुम कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन पूरा भरपूर आ जाएगा। मुझे पता है कि लगभग 1.5 से 2 लेक्चर के बाद में चमकना शुरू होता है। जनता कह रही है सर प्रेमी प्रेमिका की बात हमें समझ में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमारा फेवरेट टॉपिक है। तो इस सवाल का जवाब क्या है? फर्स्ट पार्ट का जवाब था 14, सेकंड पार्ट का जवाब था नहीं बता सकते क्योंकि क्वेश्चन ही अधूरा है। आपने हमें बताया ही नहीं है कि पहले प्रेमिका इधर गई होगी फिर 8 कदम किस तरफ गई है, ये हमें बताया ही नहीं है। क्वेश्चन में कमी है, इसलिए हमारा जवाब है NBS यानी नहीं बता सकते। ठीक है, और आएगा समझ में, और आएगा। तो सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने 6i कैप प्लस 8j कैप दिया था। हाँ, तो उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत फर्क है। उसमें चूंकि आई कैप और जे कैप की फॉर्मेट में दे रखा था, इसलिए ये बताना आसान था कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। लेकिन भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल लगती है, हर किसी में नहीं लगती। एक और कर ले, मजा आ जाए। एक और कर ले क्वेश्चन, एक और कर ले। प्लीज मन से करिए। मैं देख पा रहा हूं कि बहुत ही कम बच्चे हैं जो कि आंसर देने में इंटरेस्टेड हैं। तो भैया जवाब ये है कि अब तक तुम्हारी दुनिया चल गई जैसे तैसे करके, अब नहीं चलेगी अगर तुम सो गए तो। और तुम सो रहे हो, बहुत सारे बच्चे आप में से सो रहे हैं, कृपया सोए ना। ट्राई करें सवाल को, जल्दबाजी नहीं, आराम से, प्यार से। प्लस वाली लेनी है अंकल, ठीक है। सारे आंसर एक साथ दें और अंडर रूट का निशान बनाने की कोशिश ना करें। ROOT लिख दें, ROOT।
सब बच्चों को आंसर देना, जब तक सबका आंसर नहीं आएगा मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, क्वेश्चन बताऊंगा ही नहीं मैं तुम्हें, टाइम वेस्ट कर दूंगा तुम्हारा भी और मेरा भी। सीधी बात ये है भैया, सीधी बात, नो बकवास। कनव गहलोत तुम्हें क्या हो गया यार, क्या लिखा तुमने? मजे ले रहे हो, टाइम पास कर रहे हो हैं? आय हाय हाय, निराली शर्मा जी, आय हाय हाय, क्या दुनिया है। तन्मय उपाध्याय, ओए रे ओए रे ओए रे ओए रे, तन्मय उपाध्याय, अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि तुम्हारे जो भी 10वीं के नंबर आए हैं, कितने भी आए हैं, आने वाले हैं, वो बहुत ही ज्यादा फद्दू नंबर हैं, तो उसका कारण समझना। बताना जरा, √4 + √9। तन्मय उपाध्याय जी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, निराली शर्मा जी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बताओ इसका आंसर कितना है, जवाब दो। कौन सी दुनिया से आया यार, तुम चौथी कक्षा में हो गया भाई? तो 5 है ना? तूने क्या लिखा है? √13 नहीं लिखा है क्या? बता दे क्या लिखा तूने? √40 + √45 बराबर √85 नहीं लिखा तुमने? तन्मय उपाध्याय, शर्म नहीं आई तुम्हें? फिर क्या तुम 10वीं पास कर गए यार? सीरियसली मैन? और निराली जी तो 40 और 45 को मिला करके 95। वाह रे वाह, थोड़ा अपने अंदर झांको यार, तुम लोग किस दुनिया में हो और कौन सी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आए हो भाई? थोड़ा अपने अंदर झांको तो सही, थोड़ा अपने अंदर झांक कर देखो तो सही यार कि तुम क्या कर रहे हो। बस अब सुन लीजिए, कनव गहलोत जी लिखे 8 9। भाई अगर तू मस्ती लेने के लिए आया है तो तेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा अपने को, समझना। वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर अगर आई कैप जे कैप की फॉर्मेट में दे रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है a² + b² √40 मॉडुलस ऑफ वेक्टर q 3² + 6² √45 मॉड p + मॉड q, इसमें क्या नई चीज है? √40 + √45। प्लीज, इट इज नॉट इक्वल टू √85, यही आंसर है। और अभी बताया था वेक्टर p + वेक्टर q होल मैग्नीट्यूड का आंसर है नहीं बता सकते। बोलो सारे आंसर सही लिखे कि नहीं लिखे? बोलो गलतियां समझ में आई क्या? अभी भी तो बताया था साले कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जवाब है नहीं बता सकते। बोलो सही है कि नहीं है? बोलो किसी को गलती समझ में आई? सब कुंडा हो गया, गलत लिखा है ये। ओ भाई ये गलत है यार। क्यों सर? आजा। पूछा है वेक्टर p + वेक्टर q का होल मैग्नीट्यूड। देखो पिछले क्वेश्चन में आंसर था NBS यानी नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें वेक्टर p और वेक्टर q के बारे में सिर्फ और सिर्फ जानकारी दे रखी थी कितना। यहां पर वेक्टर p लावारिस नहीं है, सिर्फ ये नहीं बताया कि वो कितना है, साथ में ये भी जानकारियां दे रखी है कि वो किधर है, साथ में ये भी जानकारी दे रखी है कि वो किधर है। तो आइए पहले निकालते हैं वेक्टर p + वेक्टर q। 2i कैप + 6j कैप + 3i कैप + 6j कैप। ध्यान सुनना 2 + 6 8 नहीं होते,
2+3 5 होते हैं। क्या कर रहे हो यार तुम? 2 कदम x दिशा में चला, टिंग टिंग। उसके बाद 3 कदम x दिशा में चला, टिंग टिंग टिंग। अब प्रेमी और प्रेमिका के बीच की दूरी कितनी है? 5 है। 2 कदम x दिशा में चला, टिंग टिंग। 6 कदम y दिशा में चला। अब प्रेमी और प्रेमिका के बीच की दूरी 8 है क्या? नहीं है, यानी 2 और 6 मिलकर तो 8 नहीं होते, लेकिन 2 और 3 मिलकर अवश्य 5 होते हैं, और 6 और 6 मिलकर अवश्य 12 होते हैं, यानी ये कोई तीसरा वेक्टर प्राप्त हुआ। अब इसका मैग्नीट्यूड है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, सॉल्व करना √169 आएगा, यानी आंसर है उफ। गरम गरम लग रहा है यार, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चक्कर है। क्या किया जाए? फुल बटा फुल समझ में नहीं आ रहा है। तो जब मुझे पता है कि तुम्हें फुल बटा फुल समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब मुझे ये भी पता है कि तुम्हें फुल बटा फुल समझ में कब आएगा। इट विल टेक सम टाइम। सही। बोलो, क्या लग रहा है? मुश्किल लग रहा है? कुछ चमक रहा है। कुछ तो गड़बड़ क्या है कि 5 और 5 मिलकर हमेशा 10 नहीं होते। चक्कर ये पड़ गया, इसलिए ये चैप्टर तुम्हारे लिए थोड़ा अलग है। 3 मिनट का ब्रेक लेंगे। कॉपी में जो कुछ भी बकवास लिखवाई है आज, उसके गो थ्रू करिए। कुछ भी पूछना चाहें पूछिए आराम से, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। पकड़ने का प्रयास करिए क्वेश्चंस की सीक्वेंस को, कि यार उस क्वेश्चन को ऐसे लिया तो उसमें क्या समझाना चाह रहे थे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या परिवर्तन किया और उसमें क्या समझाना चाह रहे थे, उसके बाद अगले में ये नई चीज बताना चाह रहे थे या पुरानी चीज बताना चाह रहे थे। ट्राई टू ऑब्जर्व दैट। नहीं करना। 2+6=8 तब होगा जब डायरेक्शन मेंशन्ड हो और वो भी सेम डायरेक्शन हो, यानी कि 2 कदम x दिशा में, उसके बाद 6 कदम x दिशा में। पक्की बात है, अब शुरुआती जगह से 8 कदम x दिशा में दूर खड़ा है। 2 कदम x दिशा में, उसके बाद 6 कदम किसी और दिशा में। अब वो बंदा अपनी शुरुआती जगह से 8 कदम की दूरी पर नहीं खड़ा है। बोलो समझ में आई? तो अच्छा लगा मुझे, तुम प्रयास कर रहे हो। पहले मुझे ऐसा लग रहा था तुम सिर्फ बकवास करने के लिए आए हो। दैट्स वेरी नाइस। तो तूने जो लाइन लिखी हुई है उसकी जस्ट उल्टा बोल रहा मैं उन्हें, कि 2+8 तब होगा जब डायरेक्शन मेंशन हो और वो भी पता हो कि दोनों सेम डायरेक्शनों में है। मैं जानता हूं कि तुम्हें फुल बटा फुल समझ में नहीं आ रहा है। कैसे जानते हो तुम? अरे भाई, तो तुम तो पहली बार पढ़ रहे हो, मैं तो हजारों बार पढ़ा चुका हूं ना। और मुझे ये भी पता है कि ये थोड़ा सा टाइम लेके ही समझ में आएगा, लेकिन 2 से 3 लेक्चर में पूरा क्लियर हो जाएगा।
वेक्टर नेगेटिव हो तो भी उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव का ही होगा, बिल्कुल। यानी कि 5j कैप का मैग्नीट्यूड भी 5 है, -5j कैप का भी मैग्नीट्यूड 5 ही है, क्योंकि ये एक्चुअल में उसकी लेंथ है बेटा। तो लेंथ को कभी नेगेटिव नहीं कहते, ये उसकी लंबाई है। अच्छा लग रहा है मुझे तुम लोग अपनी कॉपी के गो थ्रू कर रहे हो और मुझसे सवाल पूछ रहे हो। नोटिस करें हर सवाल में एक कुछ बात बताने के लिए सवाल लिया गया है, ऐसे रूटीन क्वेश्चंस नहीं है, किताबों से चेप के लाए हुए क्वेश्चंस नहीं है। अच्छा तन्मय ये मत बोला करो सर अब एक क्वेश्चन और दे दो फिर पक्का सही करेंगे। तेरे को पता है कि मेरे पास कोई ना कोई नया खटका आ जाएगा। ये इसमें कुछ नया सिखाने का मेरा पर्पस नहीं है, जो सिखा दिया उसी को आपको पक्का करवा रहा हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ। कम ऑन। तो कनव अभी चैप्टर कंप्लीट थोड़ी हुआ है, जब डायरेक्शन नहीं मेंशन हो तब आंसर क्या होगा? यानी तू मुझसे पूछना चाह रहा है कि 2 और 2 मिलकर आखिर होंगे कितने? तो जवाब है कि अभी तो मैंने तो ये बताया कि 2 और 2 मिलकर हमेशा 4 नहीं होते, 2 और 2 मिलकर होंगे कितने, ये जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम। थोड़ा हजम करना पड़ेगा। इसीलिए तू देख, इससे पिछला उससे पिछला सवाल जिसमें वेक्टर p का मैग्नीट्यूड दिया था 6 और वेक्टर q का मैग्नीट्यूड दिया था 8, और मैंने पूछा था वेक्टर p प्लस वेक्टर q होल मैग्नीट्यूड, जवाब था नहीं बता सकते। तो तुमने पूछा सर अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं हो तब, तो जवाब है कि फिर आंसर बता ही नहीं पाएंगे भैया। ऑब्वियस है, कोई भी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले का आएगा √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दूसरे का आएगा √6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, प्लीज -3 स्क्वायर नहीं आएगा, इससे 36 प्लस 9 √45। थर्ड आएगा तो ऑब्वियस है 10 प्लस √45। क्या ये पेट्रोल का खर्चा है, डिस्टेंस है ये कैसे निकालूं? आजा, उसके लिए पहले वेक्टर a प्लस वेक्टर b तो निकाल, एक तीसरा वेक्टर तो निकाल। 6 आई कैप कुछ नहीं है तो 6 आई कैप निराली जी, -8 जे कैप प्लस 6 जे कैप -2 जे कैप -3 के कैप, यानी कि ये एक तीसरा वेक्टर आया है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आंसर है 7। कुछ समझ में आया, कुछ थोड़ा कोई बात और आएगा धीरे धीरे आएगा, टाइम लगेगा। देखो यार करीबन 5 घंटे होने के बाद में ना पूरा समझ में आना शुरू होता है, पहले बोल दूं मैं तुम्हें। नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे, अभी होमवर्क लिखिए आप इसका होमवर्क लिखिए। नया खटका कहां ले आया मैं? हाँ यश तुम्हारे मैसेज आ रहे हैं बेटा, नया खटका कहां ले आया, ये तो पुराने खटके ही थे। अच्छा तू फंस गई वहां पे, चलो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में एक चीज और अच्छे से बताता मैं तो और फीलिंग आती, पिछले क्वेश्चन का जो आंसर था, जो लास्ट का आंसर 13 आया था, वो और फीलिंग आती, बट नेक्स्ट क्लास में मैं उसको और क्लियर करूंगा, ठीक है, और फीलिंग दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी टाइम हो चुका है तो आप इसी प्लेटफॉर्म पे बैठे रहें, और ऑर्गेनिक की क्लास आपकी शुरू हो जाएगी 10 मिनट के अंदर। होमवर्क लिखिए, होमवर्क लिखिए।
एक किताब है, शायद नाम सुना होगा, H.C. वर्मा। किताब का नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, वेरी फेमस बुक। 2 पार्ट्स हैं इसके, अभी आप पार्ट 1 खरीदें, सिर्फ पार्ट 1 खरीदें। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को रीड करें, इसके अंदर वेक्टर्स दिए हुए हैं, रीड करें। शुरू में वेक्टर्स के बारे में दिया हुआ है, शुरू के 4-5 पेज। जिन लोगों के पास है बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीदनी है उनको नहीं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो लोग खरीद लेवें। अगर कोरोना में संभव ना हो तो इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, उनके प्रिंट्स निकाल लेवें। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस नहीं करने हैं, अभी आपको सिर्फ इसको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ के और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है कि आपको क्या क्या समझ में आया। पूरे 4 पेज 5 पेज पढ़ने पूरे, भले ही समझ में आए भले ही ना आए, लेकिन पढ़ने पूरे हैं। ठीक है, किताब का नाम है H.C. वर्मा। H.C. वर्मा वॉज अ ग्रेट प्रोफेसर इन IIT कानपुर। राइट नाउ ही इज रिटायर्ड।